अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस इंटरव्यू की ख़ास बात यह है कि शेर अफजल मरवत साहब के जो साहिबजादे हैं वो भी यहाँ पर इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ मौजूद हैं। शेर अफजल साहब, दुबई से आप आज पहुँचे हैं, कैसा रहा दुबई का विज़िट और क्या मकसद था दुबई जाने का? दुबई से ये तोहफ़ा लाया हूँ अपने साथ। अच्छा, तो फैमिली वहाँ पे रखी हुई है। आपको बैकग्राउंड का इल्म है कि जब 9 मई के बाद ये ज़ुल्म जबर बढ़ा तो अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको उधर शिफ्ट करना पड़ा और उसके बाद फिर जो है उनसे मुलाकात नहीं हुई तो दुबई जाना पड़ा। 3 दिन थे हमारे पास, उनकी अदालतें भी बंद थी और कोई एक्टिविटी भी मुतय्यन नहीं थी। तो मैं दुबई चला गया ताकि अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं, लेकिन वहाँ पे पीटीआई ने जो है मुझे हाथों हाथ लिया और फिर हमने 3 दुबई में, 2 हमने अबू धाबी में और 1 हमने शारजा में अपने फंक्शंस किए, कन्वेंशंस किए। बहुत ही भारी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने में शिरकत की और खान का पैगाम हमने पहुंचाया। बेटा बहुत शरारती है, देखें यहाँ से भी भाग गया, कभी उधर जा रहे हैं, कभी कैसे संभालेंगे आप? एक जानिब केसेस को देख रहे हैं, बेटे को कैसे संभालेंगे शेर अफजल साहब? बस औलाद को तो फिर बाप ही संभालता है। अच्छा, अब ज़रा पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपको कहा था कागजात उस टाइम छीने जा रहे थे, अब मुस्तरद किए जा रहे हैं, तो हरबे तो आप लोगों के प्लानिंग जो नाकाम हो रही है और दूसरी तरफ से बड़ा सख्त हाथ रखा गया है, कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं, आप को गलतफहमी है, उनकी प्लानिंग नाकाम हो रही है। आप तसलसल से देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। पर्चे हुए, हम छुटते गए, अगवा किया, टार्चर किया, अवाम में इसका ग़ैज़ ग़ज़ब बढ़ा, रिएक्शन हुआ। नून की इमा पे जो काम हो रहे थे, नून का ग्राफ जो है गिरता गया, खान के साथ कौम की हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ती गई। आज इस वक्त कौम जो है वो बिल्कुल खान के इश्क में बिल्कुल सरशार हैं, गिरफ्तार हैं। दूसरी तरफ उतने ही पैमाने की नफ़रत है उन कुव्वतों ये PMLN के लिए और इनके गमाश्तों के लिए जो केयर टेकर की शक्ल में बैठे हुए हैं। नफ़रतें न वो जलसे कर सकते हैं, न कन्वेंशन कर सकते हैं। अवामी ग़ैज़ ग़ज़ब का उनको सामना है। फिर इन्होंने हमारे साथ जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए, कभी तोशाखाना, कभी साइफर, अल्लाह ताला हमें सरखरू करता किया, फिर बेट लिया गया, बेट वापस आया। अब इन्होंने ये काम कर दिया, इंशाल्लाह हमें डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन जो है ख़त्म होगी। हम आएंगे फील्ड में और 8 फरवरी तक हम इनको कहीं पर भी ये मौका नहीं देंगे कि ये PTI को इलेक्शन से बाहर रख सकें। तो लिहाजा अगर देख लें तो हर मास पे इनको मुँह की खानी पड़ी है। हम तो जीत रहे हैं। कागजात तो मुस्तरद हो गए, आपके भी मुस्तरद हो गए, उस हवाले से क्या होमवर्क किया था आप लोगों ने? देखिए, होमवर्क की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल वो खुद ही हमारा काम कर रहे हैं। कागजात नामजदगी मेरे रिजेक्ट हुए हैं। किस बुनियाद पे? पेशावर के 6 शहरियों के नाम, शायद जिनके नाम शेर अफजल थे, उनके बिल मेरे खाते में डाल दिए। अच्छा, तो मेरा तो कभी मैंने पानी का बिल जो है वो मैंने कभी पानी, कितना पानी पीते हैं शेर अफजल साहब आप? वो सारे जितने पेशावर के लोग पी रहे हैं। अच्छा, तो आजकल मैं तो कभी पेशावर में मेरा घर ही नहीं रहा है। एनीहाउ ये मज़ा का खेस बातें हैं। कितना बिल आया? बिल तो उन 6 घरों का जो है मेरे ख्याल में 1,30,000 बिल है। अच्छा, और उसमें फी घर 30,000 जुर्माना भी है। 2 घरों के 30,000 है। एनीहाउ जो भी है, ठीक है, लेकिन भरने के लिए तैयार हैं? हम भरूंगा, 1 रुपये भी नहीं भरूंगा। क्यों? वो तो मुझे जो वकील साहब है मेरे, उन्होंने कहा जी कि हम आप ये बिल भर दें तो वो अपील जो है, मैंने कहा मैं क्यों भरूं? अभी तो उन्होंने बताना होगा हाई कोर्ट को कि ये बिलों का मेरे से क्या ताल्लुक है, किसके नाम पे कनेक्शन है, कब लिया गया। और ये उनके गले में उसमें FIR की दरख्वास्त भी दे रहा हूँ वाटर सप्लाई का जो इदारा है कि इन्होंने क्यों कर उनके बिल मेरे साथ जोड़ लिए। पंजाब कब जा रहे हैं? गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि आप ठंडे पड़ गए थोड़े से। वो भाई पता नहीं है, वैसे ही आप लोग मौसम की वजह से ये बात कर रहे होंगे। हमने तो जाके उधर वो ओवरसीज़ में भी कर दी है। अब पहले हम जा रहे हैं सिंध 5, 6, 7 को, इसके बाद जो है इस्लामाबाद में हम कर रहे हैं।
फिर ये मेरा दोस्त मौजूद हैं साहिवाल जो हैं, वहाँ से हम आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह तब तक आपको नहीं उठा लिया जाएगा। दोबारा गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? दोबारा गिरफ्तारी के लिए आप तैयार हैं? दोबारा नहीं, 6-12 और 4-12 और 10-12 के लिए भी तैयार हैं। क्या गिरफ्तारी? गिरफ्तारी जो है, हमने तो बैग रखा हुआ है, गाड़ी में मौजूद है। अच्छा। बस वो दवाई होनी चाहिए और वो ट्रैक सूट होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए। अच्छा। हाँ, बाकी गिरफ्तारी तो आप क्या, गिरफ्तारी नहीं, हर चीज़ के लिए तैयार है, दो हाथ करने को भी तैयार है। अच्छा जी हाँ। तो शुएब शाहीन साहब को अभी आप कह रहे थे माफ़ कर दिया, उनको किस बात पे माफ़ किया आपने? उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की थी। अच्छा। तो ये मुझे पता चला तो मैंने कहा, वो मुझे उकसा रहा था कि कोई फिर उसके खिलाफ कोई शगुफा छोड़ूं, तो मैंने कहा नहीं, बस ख़त्म, राजीनामा हो गया? नहीं, राजीनामा तो मैं नहीं करता हूँ। क्यों? मतलब है, राजीनामा तो मैं नहीं करता हूँ। एक दफ़ा किसी बंदे के साथ ख़त्म हो जाए फिर ख़त्म ही रहती है। अच्छा। हाँ। तो पीटीआई आ रही है दोबारा? आ रही है, पूरे हम करो फर से आ रहे हैं। ये देखे ना, हमारे MNA साहिबान आ रहे हैं, हमारी हुकूमत आ रही है। आप देखेंगे जो लाया गया है उसका जिक्र कर रहा हूँ कि मुझे क्यों निकाला। उधर शेरवानियाँ सिलवाई जा रही हैं, आप कह रहे हैं हम आ रहे हैं। इंशाल्लाह उनकी शेरवानी में 8 फरवरी को बड़े चीद हो जाएंगे। अच्छा। जी हाँ। तो खान साहब तो अंदर हैं? खान साहब भी इंशाल्लाह 20 अयाम में बाहर होगा, इलेक्शन से पहले वो बाहर होगा। मैंने कभी आप लोगों को गलत बात नहीं की है। हाँ। हमेशा मैंने कहा है ना, PTI के लोगों को गलत उम्मीद दी है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से ये समझता हूँ कि 20 दिन में, आज 2 तारीख है, 22 जनवरी को खान साहब बाहर होंगे आपके? बाहर होंगे। अगर किसी और नए डकोसले में, फ्रॉड में, चीटिंग में कोई और धोखा करके कोई और केस न बना दिया और उसमें गिरफ्तार न किया हो। इन 2 केसेस में बाहर हो जाए? ये 2 केसेस कोई केस ही नहीं है, मतलब उनकी कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं है, बहुत मामूली केस हैं। साइफर भी एक डकोसला था, लेकिन चूंकि हवा भर दी गई थी। लेकिन उनकी बहन जब भी यहाँ पर आती है वो कहते हैं खान साहब अंदर हैं, बहुत उम्मीदें ना रखें फिलहाल। वो तो बाहर की बात कर रही हैं, बाहर हम केस करेंगे। उनकी अपनी सोच समझिए। अच्छा। अपने कारकुनान को आखिर में क्या पैगाम देंगे? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को ये कहना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से लगाए गए हर ताज़ियाने और हर वार को आपने पूरे हौसले से बर्दाश्त भी करना है, और अगर आपको तकलीफ़ भी होती है तो पूरे यानी हंसमुख अंदाज में, पूरी खंदा पेशानी से आपने कौम को बताना है कि हम बार बार सहेंगे आपकी तकलीफ़ों को, आपकी हजीमतों को, आपके वारों को, लेकिन ना आप हमारे हौसले पस्त कर सकते हैं और ना आप हमारे चेहरे की मुस्कुराहट छीन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल खान मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुबई से वापसी पर इनका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने किया है। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।